हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी सेट पैटर्न से लिया गया क्वेश्चन है जो बार बार आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें आप उन सबका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यदि एल को जोड़, एम को ऋण और एन को भाग और पी के गुणा के रूप में दर्शाया जाता है तो ये जो हमारा वैल्यू दिया है इसका मान क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपके रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो NTPC के हो, चाहे ग्रुप डी के हो, चाहे ALP के हो। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एक नए क्वेश्चन हमेशा बनते ही हैं। तो दोस्तों देखिए, आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि एल को क्या इंडिकेट करता है, यानी कि एल के लिए क्या बोला है, यानी कि जोड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एम के लिए क्या बताया है, यानी कि ऋण, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका। उसके बाद एन के लिए क्या दिया है, भाग दिया है। एन के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि भाग दिया है। उसके बाद पी के लिए क्या बताया, आपका गुणा बताया। पी के लिए क्या बताया, गुणा बताया, यानी कि इंटू बताया। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा वैल्यू निकालना है वो संख्या क्या क्या दिया है, यानी कि हमारा वो संख्या दिया है 10P, उसके बाद 2L, उसके बाद 5M और 5, ये हमारा संख्या बताया है। तो हमें इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसे प्रश्न दे तो आपको जस्ट कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू कैसे पुट करना है आइए हम आपको बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया है 10 दिया है, तो आप देखेंगे दोस्तों, यानी कि पी का वैल्यू क्या है, यानी कि पी का वैल्यू क्या है, यानी कि इंटू, यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, इंटू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 2 जैसे उसी तरह लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे एल का वैल्यू क्या है, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा प्लस कर देंगे, जो प्लस है। उसके बाद जो संख्या दिया है उसको लिख लेंगे, यानी कि 5 दिया है तो 5 क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे एम का वैल्यू क्या है, तो एम का वैल्यू क्या है दोस्तों, यानी कि माइनस है, तो माइनस लिख लेंगे और जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, तो क्या है हमारा 5 है। तो दोस्तों, अब इसको बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी जैसे देखिए 10 × 2 यानी कितना होता है, 20 होता है, तो 20 लिख लिया। उसके बाद क्या होता है, +5 होता है, उसके बाद क्या होता है, -5 होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं, आप इसको प्लस करते हैं, 20 + 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, माइनस कितना हो जाएगा, 5। तो अब 20 में से यदि हम लोग 5 माइनस किए तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो होगा वो करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी संख्या का किसी भी वैल्यू को आप बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है, यानी कि एक हमारा ये श्रृंखला दिया है, यानी कि सीरीज दिया है, तो इसमें एक लुप्त संख्या है, उस संख्या को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो दोस्तों, ऐसे संख्या में या तो हमको प्लस करना पड़ता है, या तो इंटू करना पड़ता है, या तो डिवाइड करना पड़ता है, या तो माइनस करना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, हम लोग सीरीज़ को लिख लेते हैं, जो हमारा सीरीज़ दिया हुआ है। तो क्या दिया है, यानी कि 2 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है। उसके बाद हमको जो संख्या निकालना है वो दिया है। उसके बाद क्या दिया आपका, 20 दिया है, उसके बाद 27 दिया है। तो इसके प्लेस पे कौन सा संख्या होगा वो हमको निकालना है, जो लुप्त संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे 2 में कितना प्लस किया है, तो इंटू करेंगे, तो इंटू करके देखते हैं होता है कि नहीं, यानी 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होता है, ये तो 5 दिया है। तो दोस्तों, यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 रखते हैं, 3 और 2 कितना होता है, 5। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर 4 रखते हैं तो कितना होता है, 9। तो उसके बाद फिर यहाँ पर यदि हम 5 रखते हैं तो कितना होता है, यानी कि 14। ठीक है दोस्तों, अभी 14 हम मान के चल रहे हैं, यानी कि ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर यदि हम यहाँ 6 रख रहे हैं, 14 + 6 कितना होता है, यानी कि 20, यानी कि ये कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ 7 रख रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, यानी कि 27 हो जा रहा है। और इसका जो सीरीज़ है वो भी क्या है, कंटिन्यू, यानी कि लगातार दिया, जैसे 3 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 7 दिया है, यानी कि ये कंडीशन हमारा फॉलो कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा लुप्त संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। यानी कि इस तरह से आप सीरीज़ के किसी भी लुप्त संख्या को बहुत ही आसानी और बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो हमें दोस्तों यहाँ क्या करना है, मिसिंग नंबर निकालना है, जो क्या है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके रेलवे में SSC में हमेशा आप एक को क्या देता है, मिसिंग नंबर फाइंड करने को देता है। तो दोस्तों, मिसिंग नंबर निकालने के लिए वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो प्लस माइनस इंटू यही सब करके देखेंगे कि कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है। यानी कि जो पहला फिगर में कंडीशन फॉलो करेगा
वो दूसरा में करेगा, दूसरा में करेगा तो तीसरा में कंपलसरी करेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कैसे करना है इसको। यदि हम 3 + 6 करते हैं तो कितना आता है 9, और इधर आपका 4 + 2 करते हैं तो कितना आता है यानी कि 6। तो दोनों प्लस करने से तो हो नहीं रहा है। यदि हम 6 × 3 करते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 × 3 करते हैं तो कितना होता है 18। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 4 × 2 करते हैं तो कितना होता है यानी कि 8, यानी कि 4 × 2 करते हैं तो कितना आता है 8। अब दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद कितना आ रहा है यानी कि 6 यहाँ हो जाएगा, यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 26 आ रहा है। क्या आ रहा है 26, यानी कि पहला फिगर में ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे क्या दूसरा कंडीशन में ये जो एक दूसरा फिगर में ये कंडीशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए 6 × 5 किए तो कितना आ जाएगा आपका 6 × 5 कितना है यानी कि 30 होता है। ठीक है दोस्तों। और 4 × 3 कितना होता है यानी कि 12 होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ गया यानी कि 2 इधर 3 1 4 यानी कि 42, यानी कि इसमें भी ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। जब दोनों फिगर में ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो तीसरा में कंपलसरी ये कंडीशन फॉलो होगा। अब इसमें भी देख लेते हैं, यानी कि 4 × 5 करते हैं तो कितना आता है यानी कि 20 आता है। उसके बाद 6 × 2 करते हैं तो कितना आता है आपका 12 आता है। अब दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, इधर आपका कितना आ जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे क्या 32 है कि नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 32 दिया है। तो जो यहाँ का जो मिसिंग नंबर है वो कितना हो जाएगा हमारा यानी कि 32 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। यानी कि इस तरह से आप किसी भी आप इस तरह से क्या करेंगे मिसिंग नंबर को फाइंड कर सकते हैं। बस आप उसमें क्या फॉलो करना है, आपको प्लस होना चाहिए या तो कभी माइनस प्लस डिवाइड, यही आपका उसमें कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है दोस्तों। यदि आपका पहला फिगर में फॉलो किया तो दूसरा में भी करेगा, दूसरा में जब ये दोनों फिगर में जब ये कंडीशन फॉलो कर देता तीसरा में ये कंपलसरी ये कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का मिसिंग नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित त्रिभुजों में कितने त्रिभुज है ये हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है चित्र है, ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर फिगर दिया हुआ है। अब इसमें हमको फाइंड करना है कि कितने त्रिभुज है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया है, जो सभी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन लिए जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे आपका कभी कभी देता है कि स्क्वायर फाइंड करने के लिए कितने स्क्वायर है, मान लीजिए कोई यहाँ फिगर दे देगा उसमें पूछेगा कितने स्क्वायर है। तो कभी कभी पूछेगा आपके एक फिगर दे देगा उसमें पूछेगा कि कितने ट्राइंगल है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर क्या पूछा आपका ट्राइंगल पूछा यानी कि त्रिभुज पूछा है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सारा ट्रिक भी होता है और कोई डायरेक्टली भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों। तो इसको पहले डायरेक्टली करते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसको फिगर काउंट करते हैं, मान लीजिए एक ये हो गया 2, यानी कितना हो गया, इसमें कितना आपका फिगर हो गया 2 फिगर हो गया, इसमें भी एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, इसमें कितना आपका 2 फिगर हो गया, एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, इसमें भी आपका कितना 2 फिगर हो गया, इसमें भी एक ट्रायंगल 2 ट्रायंगल, यानी कि इसमें भी आपका कितना हो गया 2 फिगर, यानी कि इसमें 2 फिगर आपका हो गया, इसमें 2 फिगर हो गया, इसमें 2 फिगर हो गया, इसमें 2 फिगर हो गया। ठीक है। यानी कि 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है दोस्तों। यानी कि 8 फिगर हो गया इसमें। उसके बाद देखिए आपका एक ये हो गया यानी कितना हो गया 9 हो गया। उसके बाद आपका ये एक हो गया यानी कि 10 हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका ये एक हो गया यानी कि 11 हो गया। उसके बाद फिर आपका इधर से कितना हो जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने फिगर है यानी कि 12 फिगर है। ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम किसी भी ट्राइंगल का जो फिगर दिया होगा उसमें ट्राइंगल फिगर काउंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। यदि अभी भी डाउट आपका है तो और एक बार देख लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये हमारा कितना हो गया, एक फिगर हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, इसमें आपका कितना हो गया यानी कि एक जो वर्ग दिया है उसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं यानी कि 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितने वर्ग दिए हैं यानी कि 4 वर्ग दिए हैं। ठीक है दोस्तों। तो सब में कितने ट्राइंगल बन रहे हैं यानी कि 2, इसमें भी कितना ट्राइंगल बन रहा है यानी कि 2 बन रहा है। ठीक है दोस्तों। आपका एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका और क्या हो जाए एक आपका ये हो गया, इसमें भी सेम यही है, एक ये हो गया आपका और एक ये हो गया। तो इतना हमको मालूम चल गया यानी कि इसमें 2 ट्राइंगल है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो कितने हो गए 2 2 4 2 6 2 8 ट्राइंगल हो गए। ठीक है दोस्तों। कितने ट्राइंगल हो गए 8 हो गए। ठीक है। अब देखिए अब एक बड़ा वाला देख लेते हैं। एक बड़ा वाला ये हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर एक इधर एक ये हो गया यानी कितने ट्राइंगल हो गए 8 2 10 हो गए आपके, पहले 8 हुए थे, इसमें फिर क्या हो गया 2 हो गए। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये नीचे वाला एक बड़ा वाला देख लेते हैं। एक ये हो गया आपका। ठीक है। और आपका एक ये हो गया यानी कि इसमें भी 2 हो गए, यानी कि 8 2 2 यानी कितना हो गया यानी कि 12 ट्राइंगल आपके हो गए। तो इस तरह से आप ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है वेन डायग्राम से। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपके रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, आसाम टेट हो, यहाँ तक कि सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम से पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है हमें क्या करना है, संबंध प्रदर्शन करना है कि कौन सा संबंध मिल रहा है। ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में पूछा है
पति पत्नी और परिवार के बारे में संबंध पूछा है। तो इसमें हम फिगर देखेंगे कौन सा फिगर जो है क्या कर रहा है, तो इसमें फॉलो कर रहा है, यानी कि संबंध बता रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए क्या होता है, पहले हमारा क्या होता है, राज्य होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा स्टेट राज्य के अंदर क्या आता है, यानी कि जिला आता है। ठीक है दोस्तों, जिला के अंदर क्या आता है हमारा, यानी कि गाँव आता है, यानी कि विलेज। ठीक है दोस्तों, गाँव आता है। तो इस तरह से हमें संबंध बताना है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे हमारा दिया है पति पत्नी और परिवार, तो परिवार के अंदर में क्या पति और पत्नी नहीं रहते हैं ना। तो मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका परिवार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिवार हो गया। ठीक है, तो परिवार के अंदर कौन कौन आएगा, यानी कि पति और पत्नी। यहाँ पति दिए हैं वो भी कहाँ जाएंगे, परिवार के अंदर आ जाएगा। जो पत्नी भी है वो भी क्या हो जाएगा, परिवार के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा फिगर होगा डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। ये हमारा पति हो गए, ये हमारा पत्नी हो गए। इस तरह से आप वेन डायग्राम में संबंध को बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा अभी भी क्लियर नहीं हो, जैसे हमने आपको बताया, जैसे राज्य हो गया, राज्य के अंदर क्या आता है, जिला आता है, जिला के अंदर क्या आता है आपका, यानी कि विलेज आता है, यानी गांव आता है। उसी तरह ये भी हमको संबंध बताना है कि कौन किसके अंदर आता है। तो पति और जो पत्नी क्या होते हैं, यानी कि समान है, क्या होता है, समान लेवल होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो परिवार के अंदर, लेकिन जब पूछा जाएगा परिवार के अंदर क्या दोनों आते हैं, तो परिवार के अंदर क्या आ जाता है, यानी कि दोनों आ जाते हैं। लेकिन जो परिवार में दोनों माता, जो पत्नी और पत्नी दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए क्या है, यानी कि परिवार के अंदर दोनों को समान माना जाएगा। इस तरह से हम किसी भी वेन डायग्राम को निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है, यानी कि परिवार, पति पत्नी और परिवार, तो पहले क्या हो जाएगा, परिवार आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, परिवार के अंदर दोनों रहेंगे, यानी कि पति और पत्नी दोनों रहेंगे। ये आपका पति होंगे और ये आपके पत्नी। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम को फाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, ये भी क्या है, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन आपके बैंकिंग में प्राय ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी रेलवे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको जो कोडिट दिया है उसको कोडिट करना कि कौन सा किस नाम से जाना जाता है। ये हमको जैसे दिया है यहाँ पर बुक इज़ ए बिग, यानी कि बुक को क्या कोडिट किया गया वो हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए बुक इज़ बिग, ये हमारा दिया है, इसको क्या कोडिट किया है, 7, 5, 6 से इसको कोडिट किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट लिखा है बिग इज़ ए स्टोरी। ठीक है दोस्तों, यानी कि बिग इज क्या दिया है, स्टोरी दिया है, स्टोरी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप लिखिए, इसका कोड क्या है, यानी कि 7, 6, 4 दिया है। उसके बाद दिया है स्टोरी बुक, स्टोरी बुक इज़ इंस्टेंटिंग। ठीक है, इसका जो कोड दिया है क्या दिया है हमारा, 4, 3, 5, 6 दिया है। तो हमें इंटरेस्टिंग जो है उसका हमें कोड यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, किसका फाइंड करना है, इंटरेस्टिंग का। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे वो हमको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसमें कॉमन क्या क्या मिला है। ठीक है दोस्तों, इसमें जैसे हमारा बुक मिला है, इसमें हमारा क्या मिला है, बुक मिला है। तो बुक के लिए मान लीजिए जो कॉमन मिला है वो हम कोड क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। जैसे हमारा आपका हो जाएगा, और कहीं दिया है क्या, बुक का नहीं दिया है, बस 2 ही में दिया है। उसके बाद ईज देख लेते हैं, ईज का कौन कौन सा मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, ईज में यदि हम जाते हैं 6 इसमें है, 6 इसमें, 6 इसमें है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 हो जाएगा। ईज के लिए कौन सा कोड हो जाएगा आपका, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं बिग के लिए कौन कौन सा कोड होगा। यानी कि बिग के लिए मान लीजिए हम ले लेते हैं 7 और 7, बिग के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि 7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं स्टोरी के लिए, स्टोरी के लिए हमारा क्या क्या कोड होगा। तो स्टोरी के लिए हम कोड ले लेते हैं, यानी कि 4 और 4। स्टोरी के लिए हमारा कोड हो जाएगा, यानी कि 4 और 4। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो अभी बच रहा है वो क्या बच रहा है, यानी कि आपका ये बुक जो बच रहा है, बुक के लिए हम क्या है, यानी कि बुक के लिए हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 5। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बुक है और यहाँ पे भी बुक है, तो हमारा जो मिला यानी कि 5 और 5 जो किसके लिए, बुक के लिए। तो इंस्टेंट के लिए, इंटरेस्टिंग के लिए जो कोड है वो क्या है हमारा, यानी कि 3, जो लास्ट में जो बच रहा है। यानी कि कौन सा कोड हो जाएगा हमारा, स्टेंटिंग के लिए, यानी कि 3 जो क्या होगा, ये हमारा कोड हो जाएगा किसके लिए, इंटरेस्टिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप किसी भी कोडेड और डिकोडेड जो दिया होगा, यानी कि आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो आप इस तरह से किसी भी कोड नंबर का आप क्या कोड नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पर जैसे पूछा था इंटरेस्टिंग का। ठीक है दोस्तों, तो इंटरेस्टिंग का जो कोड होगा क्या हो जाएगा आपका, 3 होगा। ठीक है दोस्तों, आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपके रेलवे, एनटीपीसी और बैंकिंग में पूछे जाते हैं, और आसाम पुलिस, आसाम टेट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।